हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली समर वेकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे वेकेशन शायद के 16 मई से लेकर 25 जून तक थे। और सच बोलूँ तो वेकेशन स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग में तो मज़ा आता है लेकिन बाद में फिर पढ़ाई तो होती नहीं है। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद मुझे रियलिटी हिट करता है कि पूरा दिन अगर वेस्ट कर देंगे तो अच्छा ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो और काफ़ी सारा होमवर्क भी मिला था, उसे भी कंप्लीट करना था। तो मैं बताऊं कि अकाउंटेंसी, वैसे मैं कॉमर्स से हूँ, मेरे को पहले बता देना चाहिए था। और ऑनेस्टली पढ़ने का मन नहीं कर रहा था लेकिन फिर पढ़ने बैठ गई मैं। तो सबसे पहले मैंने रिवीजन किया था चैप्टर फर्स्ट का और देन मैं चैप्टर 6 का फिर वन शॉट देखी, क्योंकि मैं पहले देख चुकी थी लेकिन फिर भी मेरे को देखना था। तो वो देखने के बाद मैं क्वेश्चन लगाने लगी और मेरे स्कूल में DK गोयल लगता है, तो मैं DK गोयल से क्वेश्चन वगैरह लगा रही थी और कुछ जो भी नहीं समझ में आ रहा था उसको देख ले रही थी सॉल्यूशन से, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। अगर ऐसे करोगे तो समझ में आ जाएगा ना, धीरे धीरे करेंगे तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन कंप्लीट किया और फिर अकाउंटेंसी के चैप्टर 6 पढ़ने बैठ गई थी। और भाई स्टार्टिंग में चैप्टर देख कर ही दिमाग हैंग हो गया था मेरा। चैप्टर 6 मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ पे और कैलकुलेशन थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो ये पूरा इधर इधर का बैलेंस ही सारा अनमैच हो जाएगा। लेकिन मैं स्लोली थ्योरी रीड कर रही थी और इम्पॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर ली थी। सो आप लोग क्या कर रहे हैं अपने समर वेकेशंस में? और क्या मैं बोल रही थी, वैसे आप लोग कौन सी बुक यूज़ करते हो अपने स्कूल्स में, कमेंट में बताना। और सीरियसली वेकेशंस में पढ़ाई स्टार्ट करने ही सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। लाइक पूरे दिन तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे तो पढ़ाई तो नहीं हो पाता। और हमेशा बोलते हैं ना कि कल पढ़ाई करेंगे और वो कल कभी भी नहीं आता है। वैसे मुझे इतना सारा होमवर्क मिला है, सबको ही मिला होगा, उसको देखकर ही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। लाइक मेरे स्कूल न्यू है तो मुझे पता ही नहीं, कि पहले पूछ लेना चाहिए था मेरे को, बट जो है वो है। तो और भाई मैं पहले दिन बैठ गई थी, जैसे मेरा समर वेकेशन आज हुआ है तो मैं कल बैठ गई हूँ बनाने के लिए कि मैं इस दिन ये करूँगी ये, और वो रूटीन तो कभी फॉलो नहीं होता है सीरियसली बताएं तो। और फिर ऑनेस्टली वेकेशंस में प्रॉपर रूटीन मेंटेन करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि हमारे पास पूरा फ्री टाइम होता है और उसमें मोबाइल चलाते रहते हैं। तो कभी लेट उठ जाओ तो कभी ब्रेकफास्ट बाद में करो तो ये वो फलान ठिकान। एनीवे, बट एक चीज़ मैंने ट्राई करने स्टार्ट की है कि पूरा दिन वेस्ट करने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा तो पढ़ सकते हैं। इवन लाइक 2-3 घंटे तो पढ़ सकते हैं। और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और ऑब्वियसली मेरी तरह सब तो ऐसे बैठे नहीं होंगे, आप लोग तो बहुत पढ़ाई करते होंगे। लाइक सब नहीं करता होगा लेकिन काफ़ी सारे लोग करते होंगे। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा रिवीज़न और फिर आफ्टरनून में थोड़ा सा सो जाओ और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो शाम को। ऐसे ही लाइक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर रात में करने चाहिए कंपेयर टू सुबह सुबह याद करने का काम जल्दी करना चाहिए। ये सब ज्ञान हटाते हैं। और मैं पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, वीडियो देख के पता चल जाता कि मैं ऐसे इतना धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। लाइक कोई ना, आज मैंने फर्स्ट टाइम वाइट सॉस पास्ता बनाया था और मुझे लगा कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन सच में बताऊँ तो उतना ख़राब भी नहीं लगा, अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था, चीज़ी लग रहा था। और उसमें मैंने एक्स्ट्रा एंड देन मैं चैप्टर 3 का नोट्स बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि लाइक मेरे P1 में पीरियोडिक टेस्ट में, जो कि समर वेकेशन के बाद होगा, काफ़ी सारे बच्चों का पहले हो गया था बट यहाँ का अलग, मतलब जो भी है ये वाला स्कूल का लाइक बाद ही में स्टार्ट होता होगा, तो वो वाला है। तो उसमें अकाउंटेंसी में मेरा 3 चैप्टर आ रहा है।
चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर 6। तो ये वाला 2 थ्योरी वाला और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाले। तो ये टोटल 40 मार्क्स का होगा मेरा सारा सब्जेक्ट, तो इसमें जो भी था। और मेरे सर बोले थे कि जो बाद में आएगा स्कूल, लाइक समर वेकेशन के बाद सारे बच्चे आएंगे तो चैप्टर 3 भी पढ़ा देंगे अगर पॉसिबल होगा तो मैंने सोचा कि इतने सारे नोट्स लिखने हैं तो अभी ही क्यों नहीं लिख लिया जाए। तो उसका काफ़ी लंबा नोट्स था, लाइक मैं पूरे 2 दिन में कंप्लीट हुआ है। तो फिर मैं वो वाला कर रही थी, तो लेकिन लिखने में मज़ा आ रहा था, काफ़ी सारा बस लिख ही रही थी। और हैंड राइटिंग को इग्नोर, मतलब कि आगे वीडियो में देखेंगे तो उतना मैं हैंड राइटिंग बना के नहीं लिख रही थी क्योंकि मन नहीं कर रहा था। और जिसको भी लग रहा है कि मैं रोड पे खड़ी हूँ, तो नहीं, मैं रोड पे नहीं खड़ी हूँ, मैं अपने नीचे वाले फ्लैट पे आई हूँ। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रैक्टर जा रहा है तो उसका आवाज़ सुनाई दे रहा था, तो इग्नोर इट, ओके। और मेरे को भी ना काफ़ी सारा पढ़ना है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं रही, तो मैं पढ़ूँगी कैसे। आप लोग लगता होगा कि मैं बकवास कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ कि मुझे इतना सारा पढ़ना है। मैं हमेशा लिख के रखती हूँ कि हाँ मेरे को ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। और आज मैं जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उस दिन मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो मैं ये वाला पढ़ूँगी, रिवीजन करना है मेरे को, और बिज़नेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट बनाना है। भाई साहब, ये लोग समर वेकेशन करते हैं क्यों है? मैं गर्मी में आ जाऊँगी, लेकिन इतने सारे होमवर्क किस बात के, लाइक हर एक सब्जेक्ट में, लाइक PHE में मेरा जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें भी मेरे को मिला है, मतलब सभी को मिला है, लेकिन नहीं कर रहा है मेरे को योगा वोगा का, वायरसेस का फालतू। लेकिन जो भी है, क्योंकि मेरे हिंदी था और हिंदी मेरे को लेना नहीं था क्योंकि मैं संस्कृत से थी 10th में, एंड और कंप्यूटर साइंस में क्यों ही लूँगी, मेरे दिमाग थोड़ी ख़राब है। और मैथ्स मेरे को नहीं लेना था बिकॉज़ लाइक जिसको कन्फर्म नहीं होता और जिसको मन होता है कि मुझे आगे क्या करना है और लिमिटेशंस हो जाएंगी तो वो बच्चे ले लेते हैं, लेकिन मेरा है कि क्या करना आगे है, तो इसलिए नहीं ली थी मैं, और PHE ली थी। और एक सच बात बताऊँ तो PHE मैंने पहले नहीं पढ़ा था, लाइक 8th तक पढ़े थे एंड 10th में नहीं पढ़े थे, 9th में पढ़े थे। तो उसमें तो पढ़ते थे लेकिन मेरे को लगा कि क्या पता गेम तो कराया ही जाएगा क्योंकि पहले तो जाते थे ट्रेंडिंग में। और भाई मैं PHE इसलिए ली थी कि थोड़ा बहुत तो गेम होगा ही। तो हमारी मैम बोल रही थी, लाइक फर्स्ट डे बोली कि जो बच्चे ये सोच के लिए हैं कि उन्हें गेम खेलना है PHE लेकर के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ेगा, इसमें कॉपी बनाइए शांति से, और हम लोग ग्राउंड में किस्मत से कभी जाएंगे। तो मैं सोची कि हे भगवान, तो मतलब PHE में भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें भी तो 70 मार्क्स का बोर्ड का होता है एंड प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के होते हैं। और मेरे को AI की बुक भी लेनी थी, मैं काफ़ी दिन से नहीं ले पा रही हूँ बुक, लेकिन लेनी है मेरे को। और हेमा कुछ समथिंग है वो वाला लगता है, और मेरे को वो वाला पढ़ना है क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं की हूँ। और चैप्टर 1, 2, 3 आएगा PA फर्स्ट में, और उसका रिवीजन करना था, तो ये मेरे को ख़रीद करके और पहले पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज जो भी मैं पढ़ाई की थी उसका लास्ट में मतलब रात में रिवीजन भी की थी, और थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़े थे और फिर सो गए थे, तो उतना उसका रिकॉर्ड नहीं किया कि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इतना सारा क्या बोलूँगी उसमें, क्योंकि मिनिमम मेरा वीडियो 6 मिनट या 5 मिनट ऐसा होता है, 10। सो इग्नोर दी हैंड राइटिंग, देखो मैंने यहाँ पे भी बोला है, लाइक बहुत अजीब लिख रही थी। और मैं सुनील सर से पढ़ रही थी। आप लोग किससे पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बेस्ट टीचर हैं अकाउंटेंसी के, और भी काफ़ी सारे हैं लेकिन ये अच्छा पढ़ाते हैं। और तो मैं इनके सारे नोट्स लिख रही थी, और मैं क्या बोल रही थी, और मेरे वीडियो में 100 बार तो मैंने और ही बोला। मैंने अभी वीडियो को कट किया है काफ़ी सारा पार्ट, क्योंकि अभी 13 मिनट्स का था, मतलब पहले तो काफ़ी 1 आवर का था लाइक, तो उसको स्पीड करके और कट करके मैंने किया है। तो और फिर मैं ऊपर बैठ के पढ़ी थी, लाइक पहले तो स्टडी टेबल पे पढ़ रही थी वहाँ पर, और फिर मैं दूसरे रूम में आ गई थी क्योंकि वहाँ पे मुझे मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे विंडोज़ बनते इसलिए यहाँ पे अंधेरा लगता होगा, बट हाँ मेरे को दिख रहा था। फिर मैंने विंडो ऑन कराया और विंडो खुलवा लिया था दीदी से।